जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक राजा और एक श्रापित रानी की अनोखी प्रेम कहानी सुनेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल गया था। बहुत देर हो चुकी थी, परंतु एक भी शिकार हाथ न आया था। चलते चलते सैनिक बहुत थक चुके थे। इसलिए सैनिकों ने राजा से कहा, हे महाराज, आप तो घोड़े पर बैठे हैं, इसलिए आप ज्यादा थके नहीं होंगे, किंतु हम लोग बहुत थक चुके हैं। हमारे पांव दुख रहे हैं और हम लोग प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर राजा कहते हैं, ठीक है, तुम लोग वापस राजमहल लौट सकते हो, परंतु मैं शिकार किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। महाराज के आदेश पर सभी सैनिक राजमहल वापस लौट गए। अब महाराज अकेले जंगल में शिकार के लिए इधर उधर घूम रहे थे, परंतु बहुत समय होने पर भी कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो रात होने चली थी। चलते हुए महाराज को एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, रुककर थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। महाराज पानी पीने के लिए अपने घोड़े से उतरकर तालाब के पास पहुंचे और पानी पीने लगे। तभी तालाब के दूसरी छोर पर एक सुंदर कन्या पानी लेने के लिए आई थी। महाराज उस कन्या को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे एक ही नजर में उस कन्या से प्रेम कर बैठे। वह कन्या अपनी मटकी में पानी भरकर वहां से जाने लगी। तब महाराज भी उसके पीछे पीछे जाने लगे, मगर कुछ ही दूरी पर वह कन्या गायब हो गई। महाराज को समझ नहीं आ रहा था, आखिर वह कन्या कहाँ चली गई। वे अपनी सुध बुध खोकर पागलों की तरह उस कन्या को पूरे जंगल में ढूंढते रहे, मगर वह कन्या कहीं नहीं मिली। महाराज उस अप्सरा रूपी कन्या को भुला नहीं पा रहे थे और वहीं तालाब के पास जाकर इंतजार करने लगे। फिर वे वहीं सो जाते हैं ताकि सुबह जब वह कन्या आए तो वे उनसे मिल सके। महाराज रात भर सो न सके और सुबह का इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह हुई, महाराज उस कन्या की राह देखने लगे, मगर वह कन्या दिन में नहीं आई। तब महाराज सोचने लगे, शायद वह कन्या शाम को ही आती होगी। इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा करने की सोची। जब शाम हुई, तब वह कन्या पानी लेने के लिए तालाब के पास आई और पानी भरने लगी। उसे देखकर महाराज जल्दी से उसके पास गए और कहा, हे अप्सरा रूपी कन्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कन्या कुछ नहीं कहती है। महाराज दोबारा उनसे पूछते हैं, फिर भी कन्या चुपचाप रहती है और पानी भरकर वहां से चली जाती है। रोज की तरह महाराज उस कन्या का वही इंतजार करते, उसका नाम पूछते, मगर वह कन्या कोई जवाब नहीं देती। एक दिन राजकुमारी रात होने से पहले ही अपना चेहरा ढककर पानी लेने के लिए उस तालाब पर आती है। उस दिन महाराज गुस्से में आकर उस कन्या के नजदीक चले जाते हैं और कहते हैं, हे अप्सरा रूपी कन्या, मैं आपके प्रेम में विवश होकर कई दिनों से जंगल में भटक रहा हूँ। अब तो अपना नाम बता दीजिए। मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करके अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। हमेशा की तरह कन्या कुछ न कहकर अपनी कुटिया की ओर जाने लगती है। तभी महाराज उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे से नकाब को हटा देते हैं, जिससे उसकी बदसूरती दिख जाती है। यह देखकर महाराज चौंक जाते हैं, फिर भी उस कन्या से उतना ही प्रेम करते हैं और उस कन्या से कहते हैं, हे अप्सरा रूपी कन्या, तुम्हारे इस चेहरे का क्या राज है मुझे नहीं मालूम। दिन में बदसूरत और रात में
अप्सरा से भी सुंदर हो जाती हो, मगर मैं अब भी तुमसे बेइंतहा प्रेम करता हूँ। इस पर कन्या कहती है, हे महाराज, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक बार मैं और मेरी सखियां अपने राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी एक कुबड़ा ऋषि हमारे बगीचे में आ पहुंचा और मुझे खेलते देख मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया और मुझसे विवाह का प्रस्ताव मेरे पास रखा। मैंने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, देखो, यह एक कुबड़ा ऋषि मुझसे विवाह करना चाहता है, जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इस पर ऋषि ने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट कन्या, अगर किसी का प्रेम को ठुकरा दिया जाए तो ठीक है, मगर उसकी कमजोरी का उपहास उड़ाना ठीक नहीं। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे जैसे सुबह होगी, तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी और जब तुम अपने आप को देखोगी तो तुम्हें घिन आने लगेगी। लोग तुम पर थूकेंगे। जैसे ही रात होगी, तुम पुनः अपने असली रूप में आ जाओगी। राजकुमारी कहती है, हे ऋषि, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहते हुए राजकुमारी उसके पैरों में गिर जाती है और बार बार क्षमा मांगने लगती है। इस पर ऋषि को दया आ जाती है और कहते हैं, ठीक है कन्या, जब कोई राजकुमार तुम्हें तुम्हारी इसी अवस्था में प्रेम करेगा तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा। और अब महाराज के प्रेम से उस राजकुमारी का श्राप टूट जाता है और अब दोनों विवाह कर लेते हैं और महल की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।